नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम खबरों की चैनल की खबर लेंगे थोड़ा। तो मैं शुरू करते हैं कि व्हाट आर द टॉप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स एंड हु दे आर। सो बेसिकली हम लोग पहले जानेंगे आज के डेट में इंडिया का जितना भी न्यूज़ चैनल है उसमें टॉप कौन है व्यूअरशिप के हिसाब से। सो ये रैंकिंग जो है ये हफ्ते महीने में चेंज होता जाता है, लेकिन आज का डेटा जो हमको स्टैटिस्टिक्स से मिला है आज, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गेट डाउन क्विकली इनटू द विनर्स लूजर्स। सो इस इस डेटा के हिसाब से क्लियर विनर है रिपब्लिक टीवी, जो एक्चुअली अभी अगर देखेंगे उसका सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में जो भी है, इनको जोड़ लेते हैं तो भी ये रिपब्लिक टीवी का नंबर ऑफ व्यूअरशिप के मैच नहीं कर पाता है। इट्स 7.73 मिलियन व्यूअर्स। इट्स अ ह्यूज नंबर। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल है, इतना व्यूअरशिप उनको नहीं मिलता है जो रिपब्लिक टीवी को मिला है। ये रिसेंट डेटा है। अब क्यों मिला है इतना, ये बहुत डिबेटेबल है। देयर माइट बी लॉट ऑफ रीजंस, देयर माइट बी लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, बट जो मोटा मोटा मेरे को समझ में आता है कि इस इतना अच्छा रेटिंग के कारण रीजन यही हो सकता है कि ये लोग जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत का केस को जो कवरेज दिया है, जैसे इनको ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलाया है, पीपल लाइक्ड इट और पीपल वॉच्ड इट। सो ये सही है गलत है, इट्स वेरी डिबेटेबल। इफ आप मेरे से पूछे, इफ समथिंग इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द कोर्ट, समथिंग इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो उनको वो काम करने देना चाहिए। ये जर्नलिस्ट जो है, ये ना इन्वेस्टिगेटर्स है ना फैसला सुना सकते हैं। those guy who are there in the government or doing this service, these people are much more competent than them। और सबसे बड़ा ठीक है, आई एम नो वेयर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये बहुत बढ़िया है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन इनको समझना चाहिए दे कैन इन्वेस्टिगेट बट दे कैनॉट पास अ वर्डिक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने ऑलरेडी अपना वर्डिक्ट पास कर दिया है। कोई इस कैंप में है, कोई दूसरे कैंप में है, बट लेट्स डू अवे विद द कंट्रोवर्सी। द रियल विनर फॉर दिस वीक मंथ इज रिपब्लिक टीवी, और ये इतिहास हुआ है। ठीक है, तो अब ये रेटिंग तो मैंने आपको बता दिया है, रैंकिंग बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि रिपब्लिक टीवी है और एनडीटीवी है। मैंने इन दोनों टीवी को क्यों चूज किया है, दोनों चैनल्स को क्यों चूज किया है, जस्ट फॉर वन सिंगल रीजन। ये दोनों डिफरेंट पोल को बिलोंग करता है। एक नॉर्थ पोल को बिलोंग करता है, एक साउथ पोल को बिलोंग करता है। इनका फिलोसॉफी टोटली डिफरेंट है। इनके साथ आप, ये टोटल डिफरेंट टेस्ट का है। कोई मीठा है तो कोई सावर है। तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये दो पावर हाउस है मीडिया का। मैं एनडीटीवी का लिस्ट आज यहाँ पर है नहीं, बट एनडीटीवी इज ओल्ड, इज रेस्पेक्टेड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड ब्रांड ऑफ न्यूज चैनल, और ये बहुत पुराना है और इट हैज बीन रन बाय मेनी कैपेबल जर्नलिस्ट। सो हम इन दोनों को, दोनों डिफरेंट पोल को बिलोंग करते हैं, इन दोनों को फिलोसॉफी डिफरेंट है। हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो शुरू करते हैं रिपब्लिक टीवी में। रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ था 2017 में, और आपको मालूम ही है कि रिपब्लिक टीवी एक्चुअली अर्नब गोस्वामी का चैनल है, और ये टाइम्स से निकल के यहाँ पर ज्वाइन किए थे। आपको तो फेमस इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी का आपको याद होगा, जब व्हेन ही इंटरव्यू मिस्टर राहुल गांधी। वो तब रिपब्लिक टीवी नहीं, वो टाइम्स का जर्नलिस्ट था, तो टाइम्स के जर्नलिस्ट के हिसाब से उसका इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने 2017 में अपना खुद का चैनल चालू किया। क्यों उसने बताया, क्योंकि उनका कुछ फिलोसॉफिकल और कुछ, देयर वाज सम प्रॉब्लम बिटवीन ही अर्नब गोस्वामी एंड ऑल्सो द टाइम्स वन, टाइम्स चैनल। सो उसने अपने निकाल के अपना चैनल स्टार्ट किया। लेकिन आपको एक चीज और जानना जरूरी है कि अर्नब गोस्वामी अलोंग विद राजीव चंद्रशेखर ओपन द चैनल। सो अकेला ये अर्नब गोस्वामी का चैनल नहीं है था। राजीव चंद्रशेखर ने पहला
जो फंडिंग जो रिपब्लिक टीवी को मिला था वो एशिया नेट से मिला था। 19 एशिया नेट से मिला था और इसको ओन करता था राजीव चंद्रशेखर ने। अब ये राजीव चंद्रशेखर उसने क्या किया, उसने अपना जितना भी स्टेक है वो अर्नब को सेल करके और वो निकल गया वहां से। अब चंद्रशेखर, राजीव चंद्रशेखर इज एक्टिवली इनटू पॉलिटिक्स, ही इज अ एमपी ऑफ बीजेपी। सो आप इसके ऊपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैसे रिपब्लिक टीवी हुआ है, फंडिंग का जो भी है क्या है क्या नहीं है। बट राजीव चंद्रशेखर इज ए एक्टिव बीजेपी मेंबर, इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी है और ये बीजेपी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। तो ये तो था अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक टीवी, राजीव चंद्रशेखर का टीवी के बारे में। तो हम इसका थोड़ा कंट्रोवर्सी भी जानते हैं कि एक्चुअली क्या मेन कंट्रोवर्सीज है रिपब्लिक टीवी को लेके। तो पहले तो बात ये है, ये प्रो बीजेपी चैनल हिसाब से दिखा जाता है। तो बहुत सारे इंडियन को कांग्रेस जो है ये ये बहुत क्रिटिसाइज करता है रिपब्लिक को। और ये क्या किया है, ये उनका जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है रिपब्लिक टीवी को बैन कर दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। ये मैं एकदम नहीं सपोर्ट करना मतलब दिस इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। उनका जो भी लीनिंग हो, जिसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली एक प्रेस है और उनको कहीं से बैन करना एकदम उचित नहीं है। क्यों ये बैन किया है, वो कांग्रेस वाला ही बता सकता है। क्यों उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं दिया जाता है, वो बता सकता है, लेकिन इनको बैन किया गया था। अभी क्या स्टेटस है मेरे को अभी अपडेटेड पता नहीं है, बट दिस वाज अ वेरी रॉन्ग ऑन कांग्रेस साइड। और इनके ऊपर और भी एक चीज है कि ये लोग जो रिपब्लिक टीवी वाले लोग हैं ना, ये अपना व्यूअरशिप डेटा को फर्ज करते हैं। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी उनके ऊपर चला था। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी उनके ऊपर चला था 2017 में, जब मिस्टर शशि थरूर ने इनके ऊपर डिफेमेशन केस किया। क्योंकि तब भी रिपब्लिक टीवी ने एक अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हिसाब से चलाया था सुनंदा पुष्कर के ऊपर, और उन्होंने बोला था शी वाज मर्डर्ड। तो ये ऐसा बोल के ये पूरा अपना चैनल में दिखा रहा था, उसको लेके शशि थरूर ने एक केस किया था। और 2017 में बेनेट कोलमैन जो एक्चुअली टाइम्स का ओनर है, ये टाइम्स, अर्नब गोस्वामी पहले टाइम्स ग्रुप में काम करता था। तो उसने वहां से निकल के जब आया था रिपब्लिक टीवी अपना खुद का बनाया था, वो कुछ कंटेंट जो टाइम्स के टाइम में वो लोग डेवलप किए थे या उसको बनाए थे उसको यूज किए थे, इसके ऊपर उनके ऊपर एक कंप्लेन लॉन्च किया था बेनेट कोलमैन में, जो टाइम्स उनका पिछला कंपनी ने ये किया था। तो ये तो हो गया रिपब्लिक टीवी के बारे में। क्विकली हम लोग चलते हैं कि एनडीटीवी के तरफ। सो एनडीटीवी इज प्रिटी ओल्ड इन दिस गेम, ऑनेस्टली स्पीकिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिस गेम। आपको इनका जितना भी जर्नलिस्ट है सबको आपने देखा होगा, सुना होगा, एंड देयर वेर ऑल क्वालिटी जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई खराब था। अब क्वालिटी तो उनमें थे, वो क्वालिटी को कैसे यूज किए वो डिबेटेबल है। 1988 में लॉन्च हुआ था, बहुत पहले, शायद हम लोगों के घर में तब टीवी भी नहीं था। तो इसको शुरू किया था राधिका रॉय ने। सो राधिका रॉय इज एक्चुअली वाइफ ऑफ प्रणॉय रॉय। तो राधिका रॉय ने ये पहले शुरू किया था, उसके बाद प्रणॉय रॉय ने इसको ज्वाइन किया था। तो ये पहले एनडीटीवी जो पहले क्या करता था, 1988 में ये लोग कंटेंट बनाते थे दूरदर्शन के लिए। तो ये तो इनका स्टार्टिंग था। उसके बाद उनको बाद में 1998 के करीब उनको फंडिंग मिला था स्टार न्यूज से, जो रूपर्ट मुर्डॉक का कंपनी, और रूपर्ट मुर्डॉक से उनको मिला था। वो बोल सकते थे कि वो बेताज बादशाह थे टेलीविजन जगत के। तो उनसे उनको फंडिंग मिला था और ये चैनल स्टार्ट हुआ था। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं राधिका रॉय के बारे में। राधिका रॉय कौन है? राधिका रॉय आपको प्रकाश करात, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर है था, उनका वाइफ जो है बृंदा करात की ये बहन है। सो राधिका रॉय और बृंदा बृंदा रॉय was she was Brinda Roy after she got married to Prakash Karat, she became Brinda Karat. So
तो ये टेलीविज़न को हर वक़्त थोड़ा लेफ्ट लीनिंग कम्युनिज़्म की तरफ जाने वाला चैनल कहा जाता है। तो इनका न्यूज़ का भी वैसा ही प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग चलता है और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये कांग्रेस के टाइम भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करता है और ये बीजेपी के टाइम के बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इनका आइडियोलॉजी है लेफ्ट लीनिंग। तो इनके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। बहुत, अगर आप कंट्रोवर्सीज को देखेंगे तो एक तरफ रिपब्लिक का कंट्रोवर्सीज के सामने कुछ नहीं आती। इसने बहुत बड़े बड़े खेला किया है अपनी जिंदगी में। जैसे 1998 में सीबीआई ने चार्जशीट डाला था कि आपका जो शो था द वर्ल्ड दिस वीक, जो एक कंटेंट था दूरदर्शन के लिए, आपने यानी एनडीटीवी ने दूरदर्शन का जो हेड है उससे मिलके आपने दूरदर्शन का व्यूअरशिप को नीचे करके अपना इसको ज़्यादा प्रमोट किया है। तो इसमें बहुत लॉस दिखाया गया था, दूरदर्शन को हुआ था इस शो के कारण। सो ये शो थोड़ा रिग्ड था। रिग्ड ऐसा था, इस शो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था बाकी प्रोग्राम्स के चलते। और उसके बाद आता है नीरा राडिया केस, जो हिला के रख दिया था पूरा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को। और इसको ज़्यादा बाहर भी नहीं आया, इसको किसी तरह एबेट कर दिया गया है। सबको सब कुछ नहीं मालूम है नीरा इंडिया केस में। यहाँ पर एनडीटीवी का जो जर्नलिस्ट था बरखा दत्त, सो बरखा दत्त वाज प्लेइंग एज ए किंग मेकर, क्योंकि ए राजा को कैसे टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया जाए, इसके ऊपर बरखा दत्त का बहुत बड़ा रोल था। तो आप सोच सकते हैं मीडिया हाउस जब अब पॉलिटिक्स में घुस जाता है, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। और ये एविडेंट था, ये एक सैबोटेज कर रहा था सरकार को, अपना एक जर्नलिस्ट को यूज करके। और पता नहीं इसमें एनडीटीवी का मैनेजमेंट भी हो सकता है या बरकत अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा केस था। और उसके ऊपर तो इनके एनडीटीवी के ऊपर बहुत सारा सब्सिडियरी फॉरेन फंडिंग का इनके ऊपर थोड़ा ओपेक है, इनको पैसा कैसे मिलता है। तो इनके ऊपर बहुत सारा केस बहुत टाइम तक चला था कि इनका फंडिंग का कोई बाहर से जो आ रहा है क्लैरिटी नहीं है, और कोई न्यूज़ चैनल के ऊपर इतना बड़ा फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है जितना एनडीटीवी को झेलना पड़ा। तो अब इनके ऊपर और एक बड़ा केस आता है, सब बड़ा बड़ा केस आता है। और एक केस आता है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के में। इसने भी वहां पर रिग किया था, 2011 में रिग किया था कि उनको थोड़ा एक्सक्लूसिव राइट वगैरह मिल जाए। इसमें और एक दोषी था जो था सीएनएन आईबीएन। इन दोनों के ऊपर केस चला था कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला था इनको, ये थोड़ा ओपेक है। ये मतलब जाहिर सी बात है कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं था। 2019 में भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में भी इनके ऊपर वो लगाया गया था कि आप लोन लिए हैं, आप अपना सिक्योरिटी वैल्यूज को ज़्यादा बता के लोन लिए हैं। और इनको ले चलते हुए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, एफडीआई का कैसे पैसा आपको बाहर से मिलता है, इनका कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको लेके बहुत बड़ा इशू हुआ था। और सुपर्णा सिंह जो सीईओ था, उसने स्टेप डाउन कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इशूज हो रहा था। और इसको भी कुछ दिनों के लिए, एक दिन के लिए बैन किया गया था जब आपका पठानकोट एयरबेस के ऊपर जब अटैक हुआ। तो एनडीटीवी का जो भी न्यूज़ रिपोर्टिंग था तो हमारे तब का सरकार को लगा था ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, तो इसको लेकर भी इसको थोड़ा बैन कर दिया गया था। वो मैं बैन के एकदम अगेंस्ट में हूँ। मैं ना रिपब्लिक टीवी के ऊपर कहीं पे जाने का बैन का समर्थन करता हूँ, ना एनडीटीवी के ऊपर बैन का समर्थन करता हूँ। बैन एकदम गलत था, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन किया था लेकिन उसको जल्दी हटा भी लिया था। बट एनीवे वो बैन आगे चला नहीं है। तो ये था मेरा दोस्तों, ये दो बड़े मीडिया हाउस के ऊपर, लेफ्ट राइट के ऊपर मेरे और थोड़ा बहुत तो आपको मैंने जानकारी दिया है। आप कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर।